संसद में किस तरीके से हंगामा विपक्ष ने मचाया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को बोलना पड़ा और उन्होंने कहा कि मेरिट के ऊपर ही हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस समय की है कि कांग्रेस इस बिल का, परिसीमन बिल जो है उसका विरोध कर रही है। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो देखिए संसद में गहमा-गहमी शुरू हो गई है। विपक्ष बाहर से ही हल्ला मचा रहा था, जबकि सरकार लगातार आश्वस्त कर रही है कि इस बिल पर मेरिट पर चर्चा होनी चाहिए। हम मेरिट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ही ये बिल पास होगा, नहीं होगा ये तय होगा। लेकिन आप देख सकते हो, और आज मुझे लगता है अगले 3 दिन संसद में ऐसे ही गहमा-गहमी रहेगी, ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार चलता रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए जी न्यूज़। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।